अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बेस कर रही है दीवारों की चिनाई और उससे ऑनवर्ड के जो मराहिल हैं उनसे रेलेवेंट। जब बात करते हैं दीवारों की चिनाई की तो इसमें हम दो इकसाम की चिनाइयाँ करते हैं। एक को हम कहते हैं लोड बेयरिंग और दूसरे को कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम फ्रेम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में। क्यों कि जब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की तो ये ज़्यादा मज़बूत, ज़्यादा पायदार और ज़्यादा आसानी से बन जाती हैं। लेकिन ये ख़र्चे के मामले में जो दूसरी किस्म लोड बेयरिंग है उससे खासी महंगी होती है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो मज़बूत है, इसके अलावा बिल्डिंग की उम्र ज़्यादा और इसके साथ साथ हम जब चाहें अपनी मर्ज़ी और सहूलत के मुताबिक दीवारों को निकाल के कमरे बड़े छोटे कर सकते हैं और पूरे घर या बिल्डिंग या हॉल का जो लेआउट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। क्यों कि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है ये बेस कर रही होती है किस पे? पिलर्स पे। और लाजमी बात है जितने भी पिलर्स हैं उनमें सरिया, कंक्रीट, सीमेंट वगैरह है, तो लाजमी बात है सारी की सारी जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है वो उन पिलर्स पे है। सिर्फ़ और सिर्फ दीवारों को निकालने से हम अपने कमरों की गुंजाइश को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं दूसरी जिस पे हमारी बेसिकली वीडियो बेस कर रही है वो क्या है? लोड बेयरिंग। इस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें सादा तौर पे दीवारें खड़ी करके उन पर छत डाल दी जाती है। इस किस्म की बिल्डिंग में कॉलम, बीम वगैरह का इस्तेमाल होता है जिससे इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज़ कंपेयर अदर कुछ कम होती है। लोड बेयरिंग इमारत आगे कई किस्म की मसलन सॉल्ट ब्लॉक दीवारों पर छत डालना, हॉलो ब्लॉक की दीवारों पर छत डालना, 4.5 इंच मोटी जिसे सिंगल ईंट की दीवार भी कहा जाता है, इससे दीवार खड़ी करके ऊपर छत डाल देना और 9 इंच मोटी दीवार पर छत डाल देना। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट की मुनासबत से। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसकी आउटर लेयर या बाहर की दीवारें हर सूरत 9 इंच होनी चाहिए। अगर तो कमरों के दरमियान गैप कम है तो फिर हम उसकी जगह एक सिंगल ईंट वाली भी दीवार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह 10 मरले या कनाल या इससे बड़ी साइज़ के प्लॉट का साइज़ है तो कोशिश करें कि इन साइड की दीवारें भी 9 इंच की हों। क्यों? इन्हीं दीवारों के ऊपर आपकी की तमाम बिल्डिंग का वज़न आना है। लेकिन अगर आपका 5 मरले है या उस पर इतना लोड नहीं है तो आप 9 इंच की जगह सिंगल ईंट की दीवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी बात है जब आप सिंगल ईंट की दीवार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ईंटों की जो बचत है वो होगी। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का और इसकी तमीरात को जिनमें पहले खदाइयाँ करके कॉलम, पिलर खड़े किए जाते हैं, बाद अज़ां इन पर हम बीम वगैरह रख के इनकी सेटिंग वगैरह सेट करके लेंटर्स वगैरह डालते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप दीवारों की चिनाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आपके सराउंडिंग में ऑलरेडी कोई घर बना हुआ है तो आप क्या करें, उसके साथ शॉपर ज़रूर लगाएं। क्यों? आपने जब दीवारें खड़ी करनी है तो उसको भी मजबूती के लिए आपने उसकी तराई करनी है। उसके बाद जब प्लस्तर होगा तो भी तराई करनी है। तो लाजमी बात है पानी जज़ब होकर ये ना हो आपके हमसाए की दीवारों में जज़ब हो जाए, जिससे उसका पेंट या दूसरी जो सेटिंग या उसने इंटीरियर वगैरह करवाया हो वो नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अच्छी क्वालिटी का शॉपर हमसाए की दीवार और अपनी दीवार के दरमियान लाजमी लगाएं। इसी तरह जब हम बात करते हैं दीवारों की चिनाई की तो इसके साथ साथ लाजमी बात है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आपने जाना है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीढ़ियों की।
तो लाजमी बात है सीढ़ियों की जो बेस स्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे आप सरिया लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दीवार पे स्केच ड्रॉ करेंगे। जब आपकी दीवारों की चिनाई हो रही होती है तो नॉर्मल रूटीन में जो आपका वॉशरूम है वो ऐसा है, उसकी जो लेंथ है नॉर्मल दीवारों से छोटी होती है, तो दीवारों की चिनाई के साथ साथ ही उसका लेंटर भी डाल दिया जाता है। तो लाजमी बात है लेंटर में आप सरिया, इलेक्ट्रिसिटी वर्क और उसके बाद जो बजरी वगैरह डाल के एक प्रॉपर लेंटर मैनेज करेंगे। यहाँ आपकी दीवारों की चुनाई के साथ साथ आप कुछ जर्नल भी डिस्कशन कर लेते हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे जितना भी अमला, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे मज़दूर है, चाहे मिस्त्री है या इस फील्ड से रेलेवेंट कोई भी पर्सन है, आपने अपने आप को महफूज बनाने के लिए जितने भी स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं वो करें, वरना बेतहाशा मसाले ऐसी पड़ी हुई हैं कि इस फील्ड से रेलेवेंट पर्सन आपको दो धारी तलवार से ऐसे काटेंगे कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। कोशिश करें ठेकेदार को जो पेमेंट प्लान है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ में मुश्तमल हो, वरना नॉर्मल रूटीन में क्या चल रहा है कि यहाँ मैक्सिमम 8 या 9 एक साथ का पेमेंट प्लान मैनेज किया जाता है और जब देखते हैं कि सेकंड फ्लोर का जब लेंटर डालते हैं तो 5 एक साथ ठेकेदार ले चुके होते हैं। इट्स मीन कि वो आपकी टोटल प्रोजेक्ट का 60 to 75% अमाउंट ले चुके हुए हैं और उसके बाद क्या होता है, आप फंस जाते हैं। और नॉर्मल रूटीन में मैंने एक सर्वे किया और ख़ुद फेस किया, उसमें यही देखा है कि वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट्स हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो पेमेंट प्लान है उसको लॉन्ग से लॉन्ग करें। क्यों, जितने ज़्यादा पैसे आपके अपने हाथ में होंगे तो ही आप महफूज हैं, वरना पाकिस्तान में आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि दिन में आपको तारे भी नज़र आएंगे, आपको दादी नानी हर चीज़ याद आएगी। इस वीडियो का मकसद कतन इस फील्ड से रेलेवेंट पर्सन को डिग्रेड करना नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि आप जो भी रेलेवेंट पर्सन है उसके साथ ऐसा रिटन एग्रीमेंट करे कि वो भागने ना पाए, ना आपका नुकसान हो ना उसका नुकसान हो। आप क्या करें, 1200 या 2150 का जो स्टाम्प होता है उस पे करें कि अगर जो भी पर्सन डिस्टर्ब करे उसको एक प्लंटी की सूरत में फ़ाइन पे करना पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।